श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। षष्ठम विचार ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवम तिलोकीरा भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मुंडकोपनिषद सरलतम बोध जो हमारा ग्रंथ है, उसके तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व पर हम विचार कर रहे हैं। उसका जो एक मंत्र है मुंडक उपनिषद का दूसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र है, जिसमें कहा गया है, शौनक जी को कह रहे हैं ब्रह्मर्षि अंगिरा जी कि हे प्रिय, वह सत्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उस अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी मंत्र की विवेचना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे, जिसमें हम एक उदाहरण दे रहे थे कि जितने प्राणी हैं उसमें चेतन का अनुभव उतने ही प्रकार से होता है। जैसे इसमें कहा ना, तदे तद सत्यम यथा सुदीप्तात पावकात् स्फुलिंगाः। नाना प्रकार की चिंगारियां जैसे अग्नि से निकलती हैं, हजारों हजारों रूप में निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान से भी, परब्रह्म से भी नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, यही तो कारण है ना, इसमें जितने प्राणी हैं उसमें चेतन का अनुभव उतने ही प्रकार से होता है। चेतन का अनुभव, उसके भीतर जो चेतन विराजमान है उसका अनुभव उतने ही प्रकार प्राणियों के नाना प्रकार से भाव से होगा। जैसे चिंगारियां निकल रही नाना प्रकार की,
तो चींटी को दबाओ तो भागती है। तो ये भागने का जो अनुभव है चींटी के अंदर में, जो भागना है चींटी का, उससे सिद्ध होता है उसका चेतन। चिड़िया आदमी को शेर समझती है, उससे उसका चेतन समझ में आता है, उड़ जाती है। जैसे आदमी शेर को देखकर भागता है तो उससे उसका चेतन समझ में आता है, वैसे चिड़िया आदमी को देखकर भागती है तो उसका चेतन समझ में आता है। तो चिड़िया में अलग चेतन, पशु में अलग चेतन, मनुष्य में अलग चेतन, पक्षी में अलग चेतन, वह जो अलग अलग चेतन मालूम पड़ता है, यह चेतन चिदाभास है, चिंगारी रूप है। ध्यान दीजिए, ये चिंगारी रूप है, संपूर्ण अग्नि नहीं है, चिदाभास है। उस परब्रह्म का जो है आभास कराता है ये उनका, ये जो है कर्म, ये क्रिया प्रधानता उनकी आभास कराती है। चेतन एक है और चिदाभास अनेक है, अग्नि एक है, उसकी जो है चिंगारियां अनेक है। वही तो कह रहा है मंत्र कि पावकात विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रवन्ते स्वरूपा, उसके ही रूप शरीर की हजारों चिंगारियां निकलती, अग्नि के रूप वाली, चटकते हुए, दमकते हुए, जलाते हुए, किसी भी रूप में। उसी प्रकार जैसे चिदाभास अनेक, उसी प्रकार चिदाभास अनेक, अनगिनत हैं चिदाभास। उसी प्रकार जैसे लकड़ी वैसी आग, जैसी लकड़ी है वैसी आग है, जैसा सामान वैसी आग, जैसा सामान। गट्ठा ढेर इकट्ठे हैं बांस के, बल्लियों के ढेर के ढेर, खिड़की हैं ढेर के ढेर, जंगल की आग है, वृक्षों में लगी हुई है, परंतु उपाधि भेद से अग्नि अलग अलग लगती है। उपाधि भेद से, अरे अरे ये वृक्ष में लगी अग्नि, अरे अरे ये जो है बांसों के ढेर में लगी अग्नि। उपाधि ही तो माने चिदाभास है, तो उसमें अग्नि रूप से जो सामान्य है वह सब में अग्नि रूप से जो सामान्य है, ध्यान दीजिए, वह सब में एक है, एक परंतु परमात्मा जो है वह ना सामान्य है ना विशेष। तो देखने में सब अहम अहम अहम। महर्षि रमण जो हैं, जो विद्वान वैदिक विद्वान हैं, दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने समझाया अहम अहम इति साक्षात् ब्रह्म रूपेण भाति विषहृदि मनसा स्वम चिन्विता मज्जता वा। डूबते हुए मन से, विषहृदि मनसा माने डूबता हुआ मन, उदास मन, अवसाद में डूबे हुए मन से हृदय में पहुंचकर ध्यान करें तो देखेंगे वहाँ अहम अहम की तरह वही ब्रह्म है, वही जीव है, विषहृदि जीवन कर फुदक रहा है वैसा। और दूसरा अर्थ निकाल लीजिए कि जब मन का निरोध कर दीजिए, हृदय में ध्यान करिए, तो वही जो है परब्रह्म ही जीव बनकर फुदक रहा है अहम की उपाधि ओढ़कर। तो वह जो सबका अहम अहम अलग मालूम पड़ता है वह आभास है, वही स्फुलिंग है इस जो मंत्र में आया है, पावकात स्फुलिंगा। तो और जो एक अखंड चित ज्ञानाग्नि वो क्या है, वही परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे के इसका मंत्र की अगली लाइन क्या है, तथा अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायते। उसी प्रकार हे सौम्य, हे जिज्ञासु, हे सौनक, अंग्रेजी कह रहे हैं क्या कि माने जैसे सोम यानी चंद्रमा जो उगता है और जो सबको चांदनी बरसाता है, वैसे जिज्ञासु का हृदय कोमल होना चाहिए, माने सरल होना चाहिए। श्रद्धस्तम सोम, ध्यान दीजिए, श्रद्धस्तम सोम अर्थात माने बेटा श्रद्धा, श्रद्धस्तम, श्रद्धस्त्व सोम, हे बेटा श्रद्धा करो, श्रद्धस्त्व, श्रद्धस्त्व। सोम का अर्थ है जब रस से हो गया, जब रस से हो गया तो जिज्ञासु को अपनी दृष्टि को भावपरक बनाना है, अपनी वाणी का इतना मीठा बनाना है वाणी को सामने वाला आकर्षित हो जाए,
तो जो हृदय में रस होगा वही बरसेगा ना, तो बढ़ेगा। जो रस बरसेगा वही बढ़ेगा, और आग जला ली गई हृदय में तो आगे ही बढ़ेगी। जो जैसा भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो। इसलिए जिसकी तपन से द्वेष बुद्धि जिज्ञासु प्रशांत नहीं बन पाएगा, शांत आत्मा का अनुभव करने में असमर्थ हो जाएगा यदि वह जो है द्वेष बुद्धि उसके अंदर पनप गई तो इसलिए उसको जिज्ञासु को भाव परक बनना है। अक्षरात क्या कहा गया? अक्षरात ये तथा अक्षरात विविधासो में भावा। अक्षर से, अक्षर माने जो क्षरता नहीं है, अक्षरः अक्षरत्वात्, दूसरा अर्थ है अक्षतत्वात्, अक्षतत्वात्। इसी अक्षर से विविध भाव निकलते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो जो जिसमें से भाव निकलते हैं उसी में समा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा राजा अर्जुन को, क्या ये चैव सात्विका भावा राजसाताम शास्यैव मत एवेति तान् विद्धि ना त्वहं तेषु ते मयि। हे अर्जुन, ऐसा समझिए कि जितने सात्विक भाव हैं, ये चाहिए सात्विका भाव, राजस भाव हैं और तामस भाव हैं, ये सब मुझसे होते हैं। मत एवति, उनको अर्थात तुम उन्हें मुझसे उत्पन्न जानो, परंतु मैं उनमें नहीं, न तू अहम तेषु, और न वो मुझ में है। अर्थात प्रकृति में रमण कर रही है और प्रकृति ठाकुर जी की है। इसी ठाकुर जी नहीं चाहते, ठाकुर जी जो है निर्लिप्त है, वो नहीं चाहते कि प्रकृति का आरोपण जो है मुझे कतई स्वीकार नहीं है उनको। इसलिए वो बार बार अपने स्वरूप को निरुपाधिक हूँ मैं ऐसा बताते हैं। ब्रह्म ज्ञान की कड़ी में निरुपाधिक सिद्ध करते हैं स्वतः को, स्वयं को। अर्जुन को ये समझाया भगवान, निरुपाधिक हो तुम। वेद अनासिनम या एनम अजम अव्ययम, जो इस आत्मा को, जो इस निरुपाधिक स्वरूप को, जो अविनाशी जानता, जन्मा जानता है, अव्यय जानता है, कथम सा घातयति पार्थ कथम हंति कथम घातयति कथम तम घातयति, वो कैसे किसी को मारता है और कैसे वो मारा जाता है। ध्यान दीजिए, असार शरीर में रमण कर रहा है, शरीर को मार रहा है। आत्मा का वहां कोई, आत्मा पर उसका आरोपण ही भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि स्वरूप में ये सब कुछ नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है। तो ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव रूप गुण हैं, पदार्थ हैं और क्रिया हैं। भाव गुण माने, गुण क्या? गुण माने इंद्रियां, गुण माने शरीर, गुण माने विषय, ये सब जो है राजसी विषय, राजस तामसी विषय। वैसी पदार्थ है, रजोगुणी पदार्थ, सतोगुणी पदार्थ, तामसी पदार्थ। और क्रिया उसी प्रकार की है, रजोगुणी क्रिया, तामसी क्रिया। किसी को रजोगुणी क्रिया, तामसी क्रिया है, किसी को आप मारिए। अब बुद्धि में आपका जो है सतोगुण है, सतोगुण है बुद्धि के अंदर में, तो वह क्रिया जो है आपकी बुद्धि से, यदि सतोगुण है और क्रिया आपकी वही, क्रिया सब वही है, लेकिन बुद्धि आपकी गवर्न करने वाली है। यदि वहाँ पर आपका भाव राजसी है, सात्विक है, तामसी है, तो वैसा ही उसको लिया जाएगा। इसीलिए इंटेंशन क्या है काम करने का, किसी को मारने का, ये पूछा जाता है। तो ब्रह्मर्षि तो जो सात्विक, राजस और तामस भाव रूप गुण पदार्थ क्रिया हैं, वे परब्रह्म परमात्मा मान्य विनाशी परमात्मा में होते हैं। जैसा कि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बताया कि अक्षरात् अविद्या भावा प्रजायन्ते, अक्षरात् विविधा भावा प्रजायन्ते। इसका अर्थ है कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार
और प्रकाशक भगवान ही हैं। हमने ये समझ लिया कि भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते समस्त भाव, सब भावों का राजसी, तामसी और सात्विकी भावों का आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है। चूंकि हम जो है पराविद्या पर बातचीत हो रही है, पराविद्या का ज्ञान करा रहे हैं ब्रह्मर्षि अंगिरा जौनक जी को। अतः इन समस्त भावों में जो वैलक्षण्य दिखाई पड़ता है वह सब भगवान का ही है। ऐसा अनुभव करती हुई मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जाना चाहिए। सात्विक भाव की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। मत एवेति तान विद्धि, समस्त भावों को माने गुण, पदार्थ, क्रिया मात्र को परमात्मा से ही उत्पन्न होने वाला समझाया जाता है। अर्थात सब कुछ अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण हैं। कार्यो कारण ये दोनों भिन्न दिखते हैं, परंतु कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। इसे घड़ा मट्टी से, मट्टी उसका कारण है उसको बनाने का, बनने का, पर उससे वह अपनी भिन्न सत्ता रख ले ऐसा होने, टूटेगा तो वहीं जाएगा, मट्टी में ही जाएगा, मट्टी ही बनेगा वो। अतः कार्य कारण रूप ही हो, कार्य कारण रूप ही होता है। कारण का रूपांतर ही तो कार्य है। जैसे सोने का रूपांतर गहना है, ध्यान दीजिए, वह गहना सोने से अलग नहीं होता, अर्थात सोना ही होता है। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। क्या बात है! परमात्मा से उत्पन्न होने वाली सृष्टि उसकी अपनी अलग सत्ता है ही नहीं। वो जेवर है, वो घड़ा है, वह कलश है, वो पात्र है, और उसका जो है ये क्या है, वह जो है उपादान है, उपादान कारण, निमित्त कारण कौन है? भगवान है। वही उपादान कारण भगवान है। बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। इसका तात्पर्य है, मत्तेव कहने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा माने वही चित्त जल पाव गगन समीरा, अहंकार और बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, परा प्रकृति माने परा जीव होता जो धारण करती जीवों को। दोनों ही अविनाशी परमात्मा का स्वभाव है। इसको भगवान ने क्लियर कर दिया ना, एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तुपधारये अहम कृष्णस्य प्रभवः जगतः प्रलयस्तथा। हम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान कहते कल्प कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। जैसे प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली अनगिनत चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, वैसे ही परमात्मा की सृष्टि रचना से अनगिनत भागों वाली सृष्टि उत्पन्न होती है। क्या बात है! और उन्हीं में विलीन हो जाती है, क्योंकि अविनाशी ब्रह्म सृष्टि का प्रभाव है और प्रलय भी वही जो भी हमने बताया। न तो हम तेष्टु तो यदि तो मई है, अविनाशी ब्रह्म इन भावों की सृष्टि में नहीं है कि गुणों में गुण बरत रहे हैं। दूसरे शब्दों में इन भावों की परमात्मा के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब तात्पर्य क्या निकला कि सात्विक भाव, सात्विक राजस तामस जितने भी प्रकृति के पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं। उत्पाद और दे आर नाउ जनरेटिंग, they are generating and passing away, generating and passing away। तो परंतु परब्रह्म उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। क्या बात है! वो अज है, अव्यय है, अविनाशी है। अगर ब्रह्म उसमें होता तो उसका नाश होने पर ब्रह्म का भी नाश हो जाता, परंतु ब्रह्म का नाश नहीं होता, इसलिए ब्रह्म उसमें उनमें नहीं है। दूसरी बात, अगर भी ब्रह्म में हो तो जैसे ब्रह्म अविनाशी है वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे ना तो नष्ट होते हैं और जो नष्ट नहीं होते ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं
विलीन होते हैं। पैदा होते हैं तो मरते भी हैं, मरते हैं तो पैदा भी वे ही होते हैं। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ उनकी सब बात हो रही है। अविनाशी ब्रह्म उत्पत्ति और प्रलय रूपी विकारों से सर्वथा अलग है, अर्थात ब्रह्म इसमें उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले में नहीं है। ध्यान दीजिए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज प्रकांड विद्वान गीता तत्व विवेचनी के इसी सत्य के दो दृष्टांतों समझाया है कि जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है। हाँ, बीज ही तो होता है, वही बीज जो है वृक्ष बन गया, शाखा बन गया, पत्ते बन गया, फूल बन गया। परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस, तामस भाव ब्रह्म से ही होते हैं, परंतु उन भावों से ब्रह्म को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, वो तत्व रूप से विराजमान है उसके अंदर में ब्रह्म, क्योंकि अविनाशी परब्रह्म, अक्षर परब्रह्म उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान है। अतः ब्रह्म उनमें नहीं है और वे ब्रह्म में नहीं, अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म है, वासुदेव ही वासुदेव है, ईश ही ईश है, मैं ही मैं है और कुछ नहीं। मत्तः परतरम नान्यद, मत्तः परतरम नान्यद अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा, वो मैं हूँ। जैसे मणियों के धागों में मणियाँ ही लपटी हुई हैं, मणियों के धागे हैं, मणियों की और धागों की मणियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें क्या है अलग से? कुछ नहीं। अब जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही रहते हैं, और उदाहरण ले लीजिए, और आकाश में विलीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। ना आकाश से बादल रहते हैं, ना बादलों में आकाश रहता है। ना आकाश से बादल, ध्यान दीजिए, और ना बादलों में आकाश है। पर कहा जाता, अधिष्ठान के लिए ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मर्षि अंगिरा के इस ब्रह्मोद्देश का सार यह है कि जो कुछ कार्य अग्नि की हजारों हजारों लपटों के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आता है, उसके मूल में क्या है? अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। जल में रस वही है, चंद्र और सूर्य का प्रकाश वही है, वेदों में ओंकार वही है। यही तो सब भगवान ने सब बताया है ना गीता में। आकाश शब्द वही है, अब पुरुषों में पुरुषार्थ भी वही है, और पृथ्वी में पवित्र गंध भी वही है, अग्नि में तेज वही है, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति और तपस्वियों की तपस्या भी वही अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। ये सब जो है भगवान की विभूतियाँ कहीं 7वें अध्याय में गीता के, कहीं 10वें अध्याय में, कहीं 11वें अध्याय में बराबर देखने में आती है, उन्हीं के द्वारा समझ में आती है। साथ ही संपूर्ण प्राणियों का नादि बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का काम और राग रहित बल तथा धर्म सम्मत काम भी वही अविनाशी ब्रह्म है। इस प्रकार इन तीनों गुणों रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी परब्रह्म को नहीं जानता। इसलिए ब्रह्म उपदेश को हृदयंगम करना चाहिए, ताकि परमात्मा को जानने में बाधक इस अज्ञान जन्य मोह का निराकरण हो सके। अब आइए फिर उसी लाइन को समझाते हैं, मंत्र की लाइन कि अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। परब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण भाव माने गुण उत्पन्न होते हैं। हाँ, होते हैं, उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण प्रकृति ही भगवान के जो है संकल्प से उत्पन्न होती है, तो प्रकृति से उत्पन्न हुई और सब गुण उसी अंदर विलीन हो गए। अर्थात सत, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक
राजस और तामस मान लेता है। एक स्वरूप उसका निरुपाधिक है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक हूँ, राजस हूँ, तामस हो जाता हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, क्योंकि मोहित हो गया। वो अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ संबंध मान लेता है, उपाधि को ओढ़ लेता है। और उपाधि ओढ़ क्या लेता है? उपाधि को ही जीवन समझने लग जाता है और उसी उपाधि को लिए मर भी जाता है। ध्यान दीजिए, यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है इसको नहीं समझ पाता। भगवान ने गीता में इसको इस प्रकार से कह दिया, क्या? त्रिभी गुणमयीर भावैरे भी सर्वम इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अभयम। मामेभ्यः, एभ्यः माने सतोगुण रजोगुण तमोगुणों से परे जो मेरा स्वरूप है वो मोहित हो गया है। जीव नहीं जान पा रहा इससे परे जो मेरे स्वरूप को, अपने अंश को, अंशी को नहीं समझ पा रहा है। यही गुणों में मोहित होकर रह गया है, उपाधि को ओढ़ लिया। तीनों गुणों का जो कार्य शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान ले। तीनों गुणों का कार्य क्या है? शरीर है। तीनों गुण कारण है। अब ऐसे शरीर को चाहे अपना मान लो, चाहे अपने को शरीर मान लो, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर मान लिए तो मोह पैदा हो गया। और उस त्रिगुणात्मक गुणों को आपने अपना मान से शरीर मान लिया तो भी आपको मोह पैदा होगा, क्योंकि उनका काम ही है वो आपको मोहनी में डाल देंगे, आपको स्वरूप का नहीं होने देंगे। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर को अपना मानना ममता है, मेरा शरीर है, बड़ा नाजुक है, बड़े प्यार से लाड़ से पाला पोसा गया है इसको, तो ये हो गया ममता। दुलार माँ का मिलता है इस शरीर को। और दूसरा अहंता क्या? आपने शरीर मान लिया, अब तो अहंता हो गई। तो शरीर के साथ अहंता ममता करना ही तो मोहित होना है, और क्या मोहित होना है। आपको जो ये मोहित होने का जो स्वभाव बनता है ये प्रकृति का है। वहाँ पर तो इससे परे हैं आप, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राकृतिक हो। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको आप नहीं जान सकेंगे। या उस भगवत तत्व को तभी जान सकते हैं आप जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता को मिटा दिया जाए। ध्यान दें, यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है। मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है, और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। सिद्धांत है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं माने हमारा आत्मा सर्वथा भिन्न है, और परमात्मा के साथ यह सर्वथा अभिन्न है। ध्यान दीजिए, तो परमात्मा से आपको अभिन्न होना है तो परमात्मा को जान सकेंगे, और संसार से आपको भिन्न होना है तब आप संसार को जान सकेंगे। संसार से अभिन्न होकर आप संसार को नहीं जान सकते, जबकि परमात्मा से अभिन्न होकर आप परमात्मा को जान सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा आत्मा त्रिगुणात्मक शरीर से भिन्न है। ध्यान दीजिए, इसलिए अभिन्न होने पर ही आप परमात्मा से अभिन्नता परमात्मा को जान सकते हैं। और मनुष्य संसार सर्वथा अलग होने पर ही, संसार से अपने आप को भिन्न समझने पर ही संसार को जान सकेगा। अपने से अलग समझेगा तो जान सकेगा। संसार से अभिन्न तो उसका स्वरूप है ही नहीं। ब्रह्मर्षि अंगिरा के इस मंत्र में शब्दार्थ कुछ है, परंतु लक्ष्यार्थ वही है जो गीता के इस उद्धृत श्लोक में जब हमने बताया। हम इसी लक्ष्यार्थ को किंचित विस्तार से बताना चाहेंगे। जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक राजस तामस भावों को ही देखता है,
उसका भोग करता है वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्या गुण रूपी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस, तामस भाव, कर्म, पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि ये तामस जो भाव हैं अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। तो जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं जीव भी जगत की सत्ता जो है ही नहीं उसको महत्व देकर और उससे संबंध जोड़ने से वह जीव ही जगत ही हो जाता है, वह जीव ही जगत हो जाता है। ध्यान दीजिए, चेतन भी चेतनता का दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। क्या फिर समझिए, जीव भी जगत की सत्ता जो है ही नहीं उसको महत्व देकर उससे संबंध जोड़ लेता है तो वह जीव भी जगत हो जाता है, और चेतन भी चेतनता का दुर्योग करके जड़ हो जाता है। तो उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। उत्कृष्ट परा प्रकृति अर्थात जीव जो होता है वह निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जगत बन जाता है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वह नित्य है या कामना रूप या जगत रूप से वह अनित्य है। ध्यान दीजिए, जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उसका साथ संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का भाव कर लिया, इसलिए वह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को भासता है वह अपनी सत्ता से विमुख जगत हो जाता है। जो अवास्तविक है जगत सत्ता, और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता को मिटाकर भगवत रूप हो जाता है। मम साधर्म मागता, गीता में कहा भगवान ने, जो वास्तविक है। दूसरे शब्दों में जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, परंतु जड़ शरीर को ही मैं और अपना स्वरूप मानने लग गया और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अवय या अव्यय होने पर भी जगत खो जाने कारण सात्विक राजस तामस गुणों से बंध जाता है। निधनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो वास्तव में अलौकिक परमात्मा अलौकिक है, उनका अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है, पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है वैसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को पकड़ लेता है तो वह अहंकार विमूढ़ात्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपन लुप्त हो जाता, उसका चेतनपना लुप्त हो जाता, माने विस्मृत हो जाता है, उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। एक और खास बात कि जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं है, इसलिए उनको सब जगह अविनाशी ब्रह्म वासुदेव सर्वम दिख पड़ता है। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान अथवा परब्रह्म का दर्शन नहीं होता और न ही उसका अनुभव होता, अर्थात गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती। गुणों में आसक्त संसारी लोग केवल संसार में ही रमण करते हैं, इसलिए पराविद्या को जानने वाले साधनों और भगवान के भक्तों को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख दुखालयम में वह जो है दुखालयम दुख के घर में ही निवास करता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर देता है। वेदांत का सिद्धांत समझिए। अब ये जो गुण वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जो गुण है वही तो नाम रूप उपाधियां हैं। गुण जो है वही तो नाम रूप उपाधियां हैं।
ये ऐसा इसका शरीर, उसका वैसा शरीर, उसका ऐसा रूप, उसका वैसा रूप, इसका ऐसा नाम, उसका ऐसा नाम। ये ज़्यादा देख लेता है, वो कम देख लेता, आदि आदि। चिंतन, जितना चिंतन करो उतना कम है। तो नाम रूप आदियाँ जो है, गुण जो है, वही नाम रूप आदियाँ हैं। परमात्मा तो चैतन्य है, उसका शरीर न तो स्त्री का है, न पुरुष का है, न पशु का है, न पक्षी का है। ये नाम रूप उपाधियाँ हैं। किसी शरीर को आप पक्षी कह दो, किसी शरीर को आप स्त्री कह दो, हैं? और शरीरों के अंतःकरण जो कर्म संस्कार हैं, सूक्ष्म शरीर में जो कर्म संस्कार हैं, वे उपाधि हैं। जो संस्कार है अंतःकरण में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन में, वही जो है उपाधि है। एक ही पंचभूत से सबका शरीर बना है। ध्यान दीजिए, स्त्री का शरीर बनाने के लिए भगवान ने कहीं से कोमल पंचभूत नहीं मंगाया कि कोमल पृथ्वी बुला ली, कोमल जो है बुला लिया, वहाँ पर आकाश, कोमल जल बुला लिया। नहीं 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 नहीं। अब पुरुष का बनाने के लिए कहीं कठोर पंचभूत महाभूत नहीं बुलाया। स्त्री और पुरुष के अंतःकरण के लिए भी कोई विशेष उपादान नहीं मंगाए गए। उनका अंतःकरण जैसे संस्कार होते हैं, जैसे बीज होते हैं, उसी के अनुसार उनके अंतःकरण का निर्माण हो गया। जिसमें चैतन्य आकाश एक है, तो जैसे छेद पैदा नहीं होता, बड़ा छेद, छोटा छेद, सुशिर, ये छेद पैदा नहीं होते, उपाधि पैदा होती है और छेद को छोटा बड़ा कर देते हैं। इस अंतःकरण देह की उपाधि से यह चैतन्य छोटा बड़ा मालूम होता है। जीव की उत्पत्ति और जीव का प्रलय नाम रूप कृत देह की उपाधि से ही मालूम पड़ता है। असल में जीव अविनाशी परमात्मा से बिल्कुल मिला हुआ है, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। अब आइए, ब्रह्मर्षि अंगिरा ने पहले उपाधि के सहित अविनाशी परमात्मा का वर्णन किया। अब उपाधि का निषेध कर परमात्मा का वर्णन करते हैं ताकि परमार्थ स्वरूप के दर्शन हो सके। जो अध्यास है उसको हटाते हैं। पहले उन्होंने कारण का आरोप कर दिया, अब कारण का निषेध कर रहे हैं। अध्यारोपवाद कहते हैं जिसको, इसी को अध्यारोपवाद कहा जाता है। कारण का निषेध कर रहे हैं। पहले यह कहा कि संपूर्ण जगत में देह की उपाधि से एक ही परमात्मा अनेक रूप में भास रहा। अब कहते हैं कि उस परमात्मा का चिंतन करें जिससे यह देह की उपाधि न होए। ही दिव्य पुरुषः अमूर्ताः, ये जो है फिर मंत्र वही आ गया। क्या मंत्र आ गया? दिव्यो ये मूर्ता पुरुष या भंतरो हजाहा, अप्राणो मना, दूसरे मंत्र में चले गए। निश्चय ही दिव्य पूर्ण पुरुष आकार रहित है। परमात्मा के लिए कही गई ये सभी बातें अलौकिक हैं। ये अध्यारोपवाद हो रहा है कि वह सब ओर व्याप्त है, स बाह्याभ्यंतरो, कि वह जन्मा है, प्राण आदि विकारों में रहित माने अप्राण है। इस अलौकिक सत्य को लौकिक व्यावहारिक सत्य से कैसे समझा जाए? इस अलौकिक सत्य को लौकिक व्यवहारिक सत्य से कैसे समझाए? अविनाशी ब्रह्म को अत्यंत परोक्ष है जो, उसको प्रत्यक्ष करके कैसे दिखाया जाए? ये सब प्रश्न खड़ा हुआ तो भगवान पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी भगवान ने इसी का जवाब दिया कि बोले परमात्मा अत्यंत परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। प्रश्नवाचक शैली से उत्तर प्रभु शंकराचार्य का, अरे जो पहचानते नहीं हैं परमात्मा को, उनके लिए परमात्मा अत्यंत परोक्ष है। जो पहचानते नहीं, और जो पहचानते उनके लिए हाजरा हुजूर है, माने वहीं की वहीं मौजूद है। हाजरा हुजूर, बस पहचानने और न पहचानने का भेद है। क्या बात। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग जो है वह अपने मन को शुद्ध करने के लिए है, ये दूसरों के मन का ठेका लेने के लिए नहीं है। हम आपके मन का ठेका नहीं लिए हैं, हम अपने मन को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी अपने मन को सुधारिए, जो बताया जाता है उसका पालन करिए। जो ये चाहता है कि हमारा मन तो ऐसा बढ़िया है कि क्या बताएं, चलो दूसरे का मन भी ठीक करते हैं, ऐसा आदमी संसारी होता है। हम लोग दूसरे का मन ठीक करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम अपना मन ठीक करते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा आप संबंध हमारे परमात्मा जुड़ते हैं।
ऐसा आपको लगता तो आप भी जोड़िए अपने आप को सुन सुनकर, श्रवण करके। चलो दूसरे का मन ठीक करते हैं, तो ऐसा हम ऐसे आदमी नहीं हैं, ऐसा आदमी बनना भी नहीं है कि वो आदमी संसारी होता है। अध्यात्म का मार्ग 16 आने अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग है। 16 आना 100% अपने मन को शुद्ध करने का, अपनी बुद्धि को विशुद्ध करने का मान है। स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम। तो यदि हम परमात्मा के मार्ग पर चले तो परमात्मा को ढूंढना होगा, उनकी अलौकिकताओं को श्रद्धा से सुनना होगा, गाना होगा, उनकी लीलाओं का गान करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव। अब इस पर थोड़ी बात करते। एक वस्तु है घड़ी, जो दिखलाई पड़ती है आँख से, त्वचा से उसको स्पर्श किया जा सकता है, वह समय बताती है, यही उसका गुण है। इसे भांति सिद्ध बोलते, भांति सिद्धि। परंतु बच्चे के लिए वो घड़ी किसी खिलौने जैसी है। बच्चे को नहीं मालूम कि वह भांति सिद्ध है, कि जिसको समय देखना आता है उसको मालूम पड़ेगा। यदि घड़ी ठीक है तो, यदि घड़ी ठीक नहीं है घड़ी, तो वह भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो यह मन से मालूम पड़ता है, संस्कार से, कि घड़ी बताती है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। तो कान से, आँख से, नाक से, जीभ से संसार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब परोक्ष ज्ञान को ले, स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट अनुभव से हुआ कि यहाँ आदमी पुण्य करता है, वहाँ जाकर स्वर्ग भोगना होगा, अब पाप करता तो नरक में जाना होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ घड़ी का, पुस्तक का, परोक्ष ज्ञान हुआ स्वर्ग का। अब जो काम है, क्रोध है, लोभ है हमारे मन में, तो उसका ज्ञान कैसे हो? ढोंगी को नहीं मालूम पड़ता, सच्चे जिज्ञासु को मालूम पड़ता है कि उसके मन में पाप आया है कि लोभ आया है। ध्यान दें कि जिस समय यह ख्याल आता है कि यह काम है, उस समय काम नहीं रहता है, उस समय तो यह काम है, यह काम की पहचान रहती है। मन में दो चीज कैसे रहेगी? यह काम है, काम को पहचानने की वृत्ति और कामना। माने स्त्री या पुरुष की कामना से स्त्री या पुरुष का जो आकार आया मन में, सो जब आया हुआ आकार मूर्त रूप लेगा, जब होगा काम, और जब यह मालूम पड़ेगा कि यह काम है तो काम रहेगा नहीं। जब मालूम पड़ जाएगा कि काम है तो काम रहेगा नहीं। अरे मालिक के आने पर चोर जैसे छुप जाता है, वैसे यह काम है कि वृत्ति लोगों के आने से छिपा ली जाती है कि पकड़े जाएंगे, इसलिए काम पहचानने में नहीं आता। जब तक खुद की वृत्ति न हो कि मैं कामी हूं, काम को पहचान नहीं सकते। इसी को बोलते हैं साक्षी भाव से काम है। तो मैं के साथ जोड़े बिना काम क्रोध का पता नहीं चलता। तो सार यह निकला, सारी बातों का साक्षी जो मैं है, जानता है कि स्वर्ग नरक तो परोक्ष है, घड़ी किताब तो प्रत्यक्ष है, और काम क्रोध लोभ मोह जो है ये साक्षी भाव से हैं, अपरोक्ष हैं। जब तक स्वीकारोक्ति नहीं होगी ये सिद्ध नहीं हो सकता। और साक्षी क्या है? दिव्य, दिव्य है। दिव्य माने वह न घड़ी है, न वह मनुष्य है, न वह कामी है, न वह क्रोधी है, न लोभी है, न जागृत है, स्वरूप अथवा सुसुप्त है, न विद्या तेजस प्राज्ञ है। उसकी दिव्यता क्या है? दिव्यता यही है कि वह माया अविद्या के संबंध से सर्वथा रहित साक्षात अपरोक्ष है। तस्मात् दिव्य, उसको दिव्य क्यों कहते हैं? बोले कि अमूर्त है, बोले कोई दूसरा होगा नहीं, पुरुष वह पुरुष है। फिर कहा उस मंत्र में अप्राण हमन शुभ्र अक्षरात् परता परा, अविनाशी अक्षर पर ब्रह्म प्राण, अप्रज्ञा की उपाधि से रहित है। ध्यान दीजिए, प्रज्ञा और प्राण दोनों की, ज्ञान प्रधान और क्रिया प्रधान, ये दोनों महातत्व हैं, प्रकृति के ही दो रूप हैं, इनसे रहित है। साथ ही अविद्या और मन की उपाधि से भी रहित है। ध्यान दीजिए, प्राण माने क्रिया शक्ति, जिसमें क्रिया शक्ति होती है, परब्रह्म से क्रिया शक्ति होती है, इसलिए उसे अप्राण कहा गया है। परब्रह्म से क्रिया शक्ति होती है, इसलिए उसे अप्राण कहा गया है। अप्राण से क्रिया शक्ति होती है, ध्यान दीजिए, प्राण से, उससे क्रिया शक्ति हो रही है, प्रकृति की शक्ति से, जो हमने बताया आपसे
केनोपनिषद कहता है कि ब्रह्म वह है जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, अपितु जिससे क्रिया शक्ति को शक्ति प्राप्त होती है वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, वो मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ ये है कि उससे जो है वह ज्ञात होता है कि वह ब्रह्म है। केनोपनिषद का जो मंत्र है वो आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। यत प्राणेन प्राणिते, यद प्राणेन प्राणिते, येन प्राणा प्रणीयते। प्राण स्फूर्त हो रहा है जिसकी शक्ति से, ध्यान दीजिए, उस अप्राण की शक्ति से जो महतत्व के जो रूप बने, क्रिया प्रधान और ज्ञान प्रधान, वो जो शक्ति बनती है उससे सब स्फूर्त हो रहा है और वहाँ कुछ नहीं है, उसकी शक्तियाँ सब काम कर रही हैं। तदेव ब्रह्म तम विद्धि ये नेदम यदिदम पास्ते। तो प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है, आपके सांस ले रहे हैं, हाँ प्राण चल रहा है, आप प्राकृत तत्व की उपासना कर लीजिए, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके, जिसकी प्रेरणा से प्रधान प्राण सबको चेष्टा करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, इसीलिए उस प्रभु को क्या कहा जाता, अप्राण कहा जाता है, क्योंकि शक्ति रूप में निर्मित कर दिया चीज को। इसलिए तो अब दूसरा समझिए, यहाँ पर यह मना ही अमना, बुद्धि और मन का जो कुछ विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता है, उसको मनन करने की और विचार करने की शक्ति देने वाला तथा मनन निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आती है, वह ब्रह्म है। चूंकि बिना मन का है फिर भी समष्टि के मन को मनन करने की शक्ति देता है, इसलिए अमन है। यदि मन वाला बन जाएगा तो सृष्टि परख हो जाने से ब्रह्म नहीं रह जाएगा। दूसरे शब्दों में संकल्प प्रज्ञा की उपाधि से रहित है। सोहा शुभ्र माने अविद्या के मल से रहित है, और परस्तात अक्षरात माने सबसे परे अव्याकृतोपाधीश्वर है। परम परमात्मा के आभास से युक्त संस्कारवान जो भूत सूक्ष्म है, वेदांतियों की भाषा में संस्कार युक्त भूत सूक्ष्म को ही, संस्कार युक्त भूत सूक्ष्म को ही अव्याकृत बोलते हैं। वह कोई प्रवृत्ति नाम का शुद्ध पदार्थ नहीं मानते हैं, तो उसमें उससे भी परे परतात अक्षरात परह, वो सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे है। कौन है वह? अपना आत्मा है वह। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई है कि परमात्मा यदि हमसे अलग हो रहेगा तो दो गलती होगी परमात्मा से। क्या? हमेशा जुदा होकर रहेगा और दृश्य होगा, तब तो परमात्मा को जड़ होकर हमारे सामने रहना पड़ेगा। हम उसको जानेंगे, वो जाना जाएगा। और यदि परमात्मा हमारे सामने ना आवे, छिप कर रहे, अनुभव का विषय ना हुए, तो परमात्मा को कल्पना का विषय होकर रहना पड़ेगा। केवल कल्पित उस परमात्मा के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं होगा, तो हमसे जुदा परमात्मा नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि हम परमात्मा से जुदा होकर रहेंगे तो क्या होगा? हम परिच्छिन्न हो जाएंगे। परमात्मा पूर्ण होगा और हम उससे अलग हुए तो परमात्मा की पूर्णता में हम अध्यस्त हो जाएंगे और हम मिथ्या हो जाएंगे। तो जब हम परिच्छिन्न हो जाएंगे, हम अध्यस्त हो जाएंगे, हम मिथ्या हो जाएंगे, तो यह तो अनुभव के विरुद्ध है। इसको जानेगा कौन? इसलिए हम कभी परिच्छिन्न नहीं, कभी अध्यस्त नहीं, कभी मिथ्या नहीं, हम परमात्मा से एक हैं। यह मानना जो है कि परमात्मा जुदा, परमात्मा हमसे जुदा,
ये बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल सी बात है। इसी भूल को मिटाने के लिए ब्रह्म विद्या है, वेदांत है, श्रुति भगवती है जो परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करती है। इसके बाद अगला मंत्र आता है। अगला मंत्र जो है इसकी व्याख्या हम आपको कल बताएंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।